Hello pure souls, welcome to my channel. This is Riya and in today's reading we will see कि आपकी शादी वाला दिन आपके लिए कैसा होगा and everything about your wedding day हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड आज की रीडिंग रिक्वेस्टेड रीडिंग है एंड अगर आप लोग और भी कोई टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं देन यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो जो भी मैंने टैरो कार्ड यूज़ किए हैं और प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने क्रिस्टल यूज़ किए हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। अगर आप उनको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर जाकर उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। And for today's reading, I have created two groups. So this is group number 1, this is group number 2 और आज की ग्रुप आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बेसिस पर है आज की ग्रुप सो ग्रुप नंबर 1 में जो इनिशियल लेटर फॉल होते हैं वो हैं ACEGHJLMPRTVX और ग्रुप नंबर 2 में जो इनिशियल्स हैं वो हैं DBFIKNOQSUWYZ। सो जिस भी ग्रुप में आपके इनिशियल फॉल हो रहा है आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स ऑल्सो। आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि आपका वेडिंग डे कैसा होगा, बिग डे आपकी लाइफ में कैसा होगा आपका। सो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइन कार्ड से आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे एंड सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। वेडिंग डे वाले दिन आपकी एनर्जीज़ कैसी होंगी, आपके थॉट्स कैसे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे। Okay, so we have Pisces. The energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. I need one more card. Okay, we have Virgo. The energy around you is dutiful, hesitant, humble, with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं और भी कार्ड्स प्लैनेट्स कार्ड्स से देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। Okay, we have Pluto. And house cards. Okay, so we have the second house, your assets, finances and the things you value. Okay, so group number 1 Pisces energy बहुत हैवी एनर्जी है, मैसेजेस भी बहुत हैवी हैं। लेट मी टेल यू कि आप ना क्या होने वाला है कि आपके लिए जो एक अल्टीमेट गोल है, आपको लगता है कि आफ्टर मैरिज हमारी लाइफ सही हो जाएगी क्योंकि मतलब शायद आपने जिन पर्सन से आपकी मैरिज होगी आपने उनके साथ शादी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े, आपको बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत हर्डल्स आए, बट फाइनली जब अब मैरिज हो रही है आपकी देन यू आर हैप्पी कि
अभी नहीं तो बाद में आफ्टर मैरिज तो सब चीज़ें हील हो ही जाएंगी। सो इस तरह की हैवी एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि या तो मैरिज वाले दिन या तो उससे एक आध दिन पहले आपके पार्टनर के साथ या फिर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ मतलब आपकी लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो एंड आपको लगता है कि ठीक है, मतलब ऐसा शायद ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस मैरिज को लेकर। बहुत ज़्यादा उन्हें लगता है उनकी एक्सपेक्टेशंस सन इन लॉ की या डॉटर इन लॉ की कुछ और थी। ओके एंड क्योंकि आपको इसी पर्सन से शादी करनी थी तो आपने इन्हीं पर्सन से करी शादी, बट आपके पेरेंट्स खुश नहीं हैं या फिर कोई तो एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन जो आपकी लाइफ में है वो इस मैरिज से ज़्यादा खुश नहीं है। सो इट इज़ टेलिंग मी, इट इज़ सेइंग दैट आप ऐसा फील करोगे ऑन द डे ऑफ योर मैरिज कि एक दिन ये सब हील हो जाएंगे, एक दिन वो गुस्सा है उनकी गुस्सा शांत हो जाएगी एंड आप ना बहुत सहनशील हो, आप और आपके पार्टनर बहुत एम्पैथिक हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, किसी को हर्ट नहीं कर सकते एंड ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं। सो जो भी ना मैटर होगा, जो भी बात होगी उसमें आपको ना पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। ओके आपको बहुत मे बी आप कुछ ऐसे पर्सन से मैरिज हो रही है आपकी जो कि बहुत सारे लोग जो मतलब ऑलरेडी उनको चाहते थे कि उनकी मैरिज उनसे हो। सो बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत सारे लोग मतलब लाइक जो चाहते थे कि आपके पार्टनर से उनकी शादी हो वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं देंगे एंड ना उनसे थोड़ा सा हेट्रेड भी आपको मिल सकता है। बट एट द एंड विद दिस सेकेंड हाउस आई कैन सी कि आपके पास ना अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। मे बी ये पर्सन जो है आपको स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में ऐसी वाइब्स आएंगी कि ये पर्सन बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, शायद आप इन्हें डिज़र्व नहीं करते, ये और भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। ओके सो ऐसे इन द स्टार्टिंग आपको लग सकता है एंड आपको लगेगा कि क्यों ये पर्सन मुझसे शादी करेंगे, सो इनसिक्योरिटी एंड ऑल। बट जिस दिन आपकी मैरिज होनी होगी उस दिन आपके पास ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी, आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि अब एक स्टेबल रिलेशनशिप में हम जाने वाले हैं एंड अब मैंने जीत हासिल कर ली है। लाइक दिस, जैसे कि आप कुछ चीज़ ओन करना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, आप कुछ चीज़ पाना चाहते हो एंड ऑन द डे ऑफ योर मैरिज आपकी जो डिज़ायर है, इच्छा है, पूरी हो जाएगी क्योंकि आपको लगता है शायद कि जब एक बार शादी हो जाएगी तब ही इज़ माइन एंड शी इज़ माइन। ओके एंड ये होते हुए मुझे दिख रहा है। हालांकि क्योंकि आप जैसे मैंने बोला आप और आपके पार्टनर बहुत एम्पैथिक हैं, सेंसिटिव हैं, तो स्टार्टिंग में ना जब लोग बहुत हेट्रेड देंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, मे बी समथिंग कुछ ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, कुछ इस तरह का है ना। तो इन द स्टार्टिंग आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, आपको थोड़ा सा हर्ट फीलिंग आएगी, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा आप क्योंकि सहनशील हो, आप सेंसिटिव तो हो लेकिन आप सहनशील हो, आपके पास देने के लिए बहुत है, आपका दिल बड़ा है एंड आप सबको माफ़ कर दोगे, ये मुझे दिख रहा है। सो ये इसका मतलब ये नहीं है, तो मैं मैरिज से पहले बता रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे मैरिज होगी आपकी। एंड आई कैन सी एट द एंड विद द सेकेंड हाउस जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, वो भी प्लूटो के साथ आया है, देन आपकी रियली में जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। लाइक यही आपको चाहिए था, आपको मिल गया। मैरिज डे वाले दिन आप ना
बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो और साथ ही में बहुत ज़्यादा बिजी भी रहने वाले हो अपने मैरिज डे वेडिंग डे के दिन। एंड ऑब्वियसली वेडिंग डे में बिज़ी तो होंगे ही, क्योंकि बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा काम करना होता है एंड वो सब आप कर रहे हो, वो भी एक्साइटमेंट के साथ। बट एक यहाँ पे एक आपकी मतलब एक ऐसा इमोशन भी है आपके अंदर जहाँ पे आपको लग रहा है क्या क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए पार्टनर सही है, मतलब एक हल्का सा डाउट, क्या मेरी लाइफ अब सही हो जाएगी फाइनली, क्या अब सब सुधर जाएगा, अब सब सॉल्व हो जाएगा, जिसके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सब क्या सही हो जाएंगे। सो एक डाउट के साथ आप रहने वाले हो, मे बी कुछ ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। बट आप एक ऐसे इंसान हो जिसको यूनिवर्स पर फेथ बहुत है, जिसको गॉड पर फेथ बहुत है एंड आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हो कि जो भी हो रहा है आज अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा और जो भी हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। सो आप ना ऐसे अपने मन को समझा रहे हो और सोच रहे हो कि ये आपके लिए बेस्ट है। सो मुझे ये दिख रहा है आपकी वेडिंग वाले दिन एंड आई कैन सी ऑन द डे ऑफ योर मैरिज आप कुछ एक ऐसी चीज़ को लेकर परेशान हो, एक ऐसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो बार बार जो ज़्यादा मैटर भी नहीं करती, जो शायद उस समय पे ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में आप सोच कर बेफालतू में परेशान हो रहे हो, मे बी नर्वस बहुत ज़्यादा हो एंड इतना मत सोचो। ओके, जस्ट बी योर सेल्फ एंड जैसा हो रहा है होने दो। अब आप बेफालतू की चीज़ें सोच रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो बेफालतू की चीज़ें सोचकर जो उस टाइम पर ज़रूरी भी नहीं है। ओके, एंड वेडिंग डे के बाद एंड ऑन द डे ऑफ योर वेडिंग आप देख सकते हो, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं एंड बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी का होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, एक चीज़ आपके हाथों से छूट भी रही है लेकिन आपको एक न्यू चीज़ मिल भी रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। बट इमोशनल एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही हैं एंड काफ़ी हैवी इमोशंस मुझे फीलिंग आ रही है, काफ़ी हैवी इमोशंस फील हो रहे हैं। सो उस दिन मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हो एंड आप पहले से ही ना वेडिंग डे के पहले से ही काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे थे, काफ़ी अपनी केयर कर रहे थे इस बिग डे के लिए। एंड जब आप देखोगे अपने आप को तब आपको लगेगा कि जो आपने मेहनत करी है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो वाकई में शो हो रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। जब लोग आकर आपको देखेंगे दे विल सी कि आप तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहे हो एंड दे विल अप्रिशिएट योर अपीयरेंस अ लॉट एंड आप अब काफ़ी न्यू चीज़ें ऑन करने वाले हो और इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। हम और कार्ड से देख लेते हैं आपके वेडिंग डे के बारे में। द डे ऑफ योर वेडिंग, आपकी जिस दिन शादी होगी, ग्रुप नंबर 1 की जिस दिन शादी होगी वो दिन उनके लिए कैसा होगा, क्या कर रहे होंगे वो उस दिन। ओके, सो we have King of Swords, 8 of Cups, Four of Pentacles, Six of Cups,
ओके, जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो मुझे आपकी वेडिंग का जो टाइम दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि मतलब रात भी नहीं होगी, सुबह भी नहीं होगी, इवनिंग टाइम, इवनिंग मतलब सनसेट के बाद, ओके, सनसेट के बाद मुझे टाइम लग रहा है आप लोगों की वेडिंग होगी। एंड मतलब जब बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मौसम होगा उस टाइम आपकी मैरिज हो सकती है। स्प्रिंग सीज़न भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस, स्प्रिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। स्प्रिंग और विंटर सीज़न, ये दोनों मुझे काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। आपके विंटर सीज़न या स्प्रिंग सीज़न में आपकी मैरिज हो सकती है। एंड आई कैन सी आपकी मैरिज में ना डेकोरेशन कैसी होगी। आपकी मैरिज में ज़्यादातर मुझे फ्लावर्स से डेकोरेशन दिख रही है, नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा डेकोरेशन होगी। एंड वाटर एनर्जी काफ़ी है। दिस शोज़ कि शायद आपकी जो वेडिंग है ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, या फिर मतलब यस, डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। और कोई वाटर बॉडी के पास आपकी शादी हो, लाइक ओशन, किसी ओशन के पास, किसी सी के पास, या फिर जहाँ पर आपकी शादी होगी, जिस हॉल में आपकी शादी होगी। मुझे तो हॉल नहीं दिख रहा है, वैसे ओपन एरिया मैरिज दिख रही है। बट उधर पे क्या होगा कि बहुत प्यारा सा लेक होगा, पॉन्ड होगा, ऐसा कुछ मुझे वाटर दिख रहा है, या फिर बहुत प्यारा फाउंटेन, समथिंग लाइक दिस। सो जो कि आप काफ़ी अप्रिशिएट करोगे। एंड ये मुझे दिख रहा है आपके मैरिज वाले दिन। एंड आप लोग ना इस मैरिज को में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो। मतलब जो भी इस मैरिज को फंड कर रहे हैं, आपके पर्सन फंड करेंगे या आप करोगे, जो भी, या फिर मतलब हाफ हाफ है, जो भी है, आप दोनों ही इस मैरिज में बहुत इन्वेस्ट करने वाले हो। बहुत ज़्यादा स्पेंड करोगे इस मैरिज में। एंड डेकोरेशन में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्पेंड करने वाले हो, डेकोरेशन में, ओके। एंड आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे ऑब्वियसली। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स मुझे बहुत दिख रहा है। एंड आपको ना काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपकी वेडिंग वाले दिन। मतलब लाइक कार भी मुझे गिफ्ट में दिख रही है, देखो। एंड काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव जेमस्टोन, या फिर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, या फिर मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मुझे एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं आपकी मैरिज में। एंड लाइक आपकी मैरिज इवनिंग से शुरू होगी, रात तक चलेगी। बट फुल मून एंड न्यू मून आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हालांकि क्रिसेंट मून भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एंड लाइक आप उस दिन काफ़ी मुझे ड्रीमी दिख रहे हो आपकी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग यू वांट टू ओन। शुरू से ही आप यही चीज़ चाहते थे, इसी पर्सन को ओन करना चाहते थे, इनको अपना बनाना चाहते थे। एंड देन जब वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है कि यस, आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो, आप यूनिक हो, क्योंकि इतने पर्सन को रिजेक्ट करके उन्होंने सिर्फ आपको चूज़ किया। सो ऑब्वियसली आप यूनिक हो। सो आप बहुत ज़्यादा उस दिन एक्साइटेड दिख रहे हो और ओवर द मून दिख रहे हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आप उस दिन बहुत स्पेशली आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से लोग को लगेगा कि अरे ये वही है क्या। सो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी अपीयरेंस में दिख रहा है। एंड पीपल आपके अपीयरेंस को बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ओके। कोई एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ये आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जो कि आपकी मैरिज वाले दिन आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपकी मैरिज वाले दिन लाइक जिस दिन आपकी मैरिज होगी, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। सो इनकी वजह से आपकी शायद ये मैरिज हो रही है, इनकी हेल्प की वजह से। एंड
उन पर्सन का भी मुझे इम्पॉर्टेंट रोल दिख रहा है मैरिज में। एंड काफ़ी मुझे डीजे वगैरह भी दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड था यहाँ पे। एंड इफ़ यू कैन सी लाइक दिस, बहुत ज़्यादा मुझे साउंड्स एंड पार्टी, ये सब मुझे आपकी वेडिंग डे वाले दिन दिख रहा है। सो काफ़ी स्पेशल वेडिंग होने वाली है, जैसे आपने विश की थी, जैसे कि आपकी वेडिंग होनी चाहिए, शायद उससे भी बहुत अच्छी आपकी वेडिंग होगी। एंड हम और कार्ड से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके भी पेशेंस बहुत आ रहा है। मे बी आपने इन पर्सन को पाने के लिए बहुत पेशेंस रखा अपनी लाइफ में, एंड नाउ वो आपके फाइनली आपके होने वाले हैं। सो ऑब्वियसली आपके इमोशंस हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Page of Swords, and Tower. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी कि आपने इस मैरिज के लिए बहुत पेशेंस रखा अपनी लाइफ में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी ऑलरेडी, एंड आपने एक टाइम पर ना बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये शादी होगी भी क्या। एंड नाउ फाइनली जब ये हो रही है शादी, देन आप स्पेशली आप इस शादी को बहुत प्लान कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए। मुझे ना लव मैरिज दिख रही है, बट लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है। बट मुझे ज़्यादातर जो वाइफ्स आ रही हैं वो लव मैरिज की आ रही हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट कम है इस मैरिज में, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है इस मैरिज को लेकर। आई एम सो सॉरी, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है, सो मैं बता रही हूँ। बट क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, सो आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब आपके पेरेंट्स आपकी बात मानेंगे एंड आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, आपकी इस मैरिज को वाकई में ब्लेसिंग्स देंगे। सो बट अगर मैं आपकी बात करूँ, सो आप एक क्वीन की तरह लग रहे हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी दैट आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, फाइनेंसेस भी मैनेज कर रहे हो। आप भी इस वेडिंग को काफ़ी फंड कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर दोनों ही हाफ मुझे दिख रहा है फंड करोगे। एंड काफ़ी मतलब ये नहीं है कि काफ़ी एक्सपेंसिव वेडिंग मुझे दिख रही है आप लोगों की, काफ़ी एक्सपेंसिव वेडिंग। जब और लोग देखने आएंगे इस वेडिंग को, तब उनके जो रिप्लाई होंगे, उनके जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा कि रॉयल वेडिंग है। इस तरह से मुझे आपकी वेडिंग दिख रही है। ओके, एंड ऑन द डे ऑफ योर वेडिंग, ऑन द डे ऑफ योर मैरिज, एक चीज़ शायद आपको बुरी लग सकती है, बट आपको किसी इस तरह का मैसेज मिलेगा, किसी तरह का मैसेज मिलेगा जो आप उस दिन नहीं सुनना चाहते। लाइक जो आप चाहते हो कि ना सुनना पड़े आपको, बट ऑन द डे ऑफ योर मैरिज आप कुछ ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सैड कर सकता है। बट आई कैन सी कि आपके इमोशंस फिर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर में भी आपको बहुत कंफर्ट करेंगे, या फिर समवन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई ये पर्सन है, ये आपको कंफर्ट करेंगे। एंड देन आपको रियली में फीलिंग आएगी कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लोगों का सपोर्ट है। एंड अभी मैंने 2 देखा, दैट मीन्स आपकी मैरिज आपके सोलमेट से हो सकती है। सो ये सोलमेट मैरिज है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी ये मैरिज आपकी लाइफ में। एंड मुझे और कोई मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।
वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग. सो लेट अस सी कि आपकी वेडिंग वाला दिन कैसा रहता है आपके लिए. सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइन कार्ड से आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे वेडिंग डे के दिन. कैसा आप फील कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके सराउंडिंग में. सो लेट अस सी. Okay, so we have Cancer. The energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother or a child. We have Gemini. The energy is communicative, mischievous, lively, witty, informative, stimulating exchange is possible. Okay. हम प्लैनेट कार्ड्स और हाउस कार्ड्स से भी कार्ड्स ले लेते हैं. Okay, second house, same as group number 1. Your assets, finances and the things that you value. Okay, we have Venus, the part of you that desires beauty, indulgence and valuables. Okay, so group number 2, जेमिनाई एनर्जी. सबसे पहले हम जेमिनाई की बात करते हैं. ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया. दैट मीन्स कि बहुत सारे डिसीजंस आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाले हो एंड बहुत सारे डिसीजंस आप चेंज करने वाले हो. क्यों? क्योंकि मे बी देयर इज़ समवन जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराना चाहेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं एंड आप उनकी बात भी मान रहे हो. सो यहाँ पर ना आपके लिए एक एडवाइस आई है कि जब आपका वेडिंग हो, जब आपकी शादी हो, प्लीज़ ऐसे लोगों से बात ना करें जो आपके कॉन्फिडेंस को गिराते हैं. लाइक ये तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए. बट शायद वो चीज़ जो पहले आपने ट्राई करी थी वो आपको बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, आपने उनकी बात मान ली एंड तुरंत चेंज कर लिया. सो डिसीजंस बहुत जल्दी आप चेंज करने वाले हो. बट एडवाइस इज़ कि आप प्लीज़ डिसीजंस चेंज मत करो. एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि मतलब जो भी आकर आपसे कुछ कह रहा है, कोई अगर कुछ कहता है, सो ईज़िली ना उस पर विश्वास मत करो, ईज़िली उसको सच्चाई मत मान लेना. पहले हर एक चीज़ को अच्छे से समझो, हर एक चीज़ को देखो एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें क्लियर करो एंड देन ही आप अपना फाइनल डिसीज़न देना. सो किसी भी कोई तो है एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपकी मैरिज डे वाले दिन आएंगे और आपसे कुछ ऐसा कहेंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप को भी तोड़ सकता है. ओके, सॉरी टू से, बट आपको
यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो चीज़ सच नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियर कि वो चीज़ सच नहीं है एंड इट इज़ हैपनिंग क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपसे एनवियस है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी इन पर्सन के साथ शादी हो। ओके, सो ईज़िली किसी भी चीज़ को मत मान लेना, उसको गहराई तक ना जाकर ऐसे ही ईज़िली उनकी बात पे विश्वास मत कर लेना, वो आपको हार्म कर सकता है। ओके, सो ये तो सीरियस बात हो गई एंड और बातें करते हैं। मॉकटेल एंड कॉकटेल मुझे दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें भी होंगी एंड आप भी शायद काफ़ी इन्जॉय करो, आप भी उस दिन ड्रिंक करो एंड काफ़ी ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव रहते हो, अगर आप सोशल मीडिया पर अब जब अपनी पोस्ट डालोगे, पीपल विल गो क्रेजी बिकॉज आपकी जो मैरिज है लाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ ड्रीम मैरिज। आपने बहुत जो चीज़ें आपने ज़िंदगी से संभाल कर रखी थी, जो पैसे आप बहुत दिनों से सेव कर रहे थे, वो आपने इस मैरिज में लगाए हैं एंड काफ़ी एक्सपेंसिव वेडिंग होने वाली है। आपकी मनपसंद वेडिंग होगी, स्पेशली ना आप उस दिन ना कैसे वीनस इज़ लाइक ये जो प्लैनेट होता है ब्यूटी का प्लैनेट होता है एंड उस दिन हम सबसे ज़्यादा अपने अपीयरेंस को लेकर ही कंसर्न रहते हैं। बट लेट मी टेल यू, उस दिन आप एक गॉडेस की तरह लगोगे एंड आप शायद ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या मेकअप मेरे ऊपर इतना अच्छा लगेगा, क्या कौन सा मेकअप करना चाहिए, कैसे मेकअप करें, कैसे मेकअप करवाना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली मेकअप पसंद नहीं है तो आप, मुझे नहीं दिख रहा है, आप उस दिन भी काफ़ी सिंपल रहोगे। बहुत लाइट मेकअप मुझे दिख रहा है आपके लिए, बट स्पेशली ना आपकी आईज़ में भी आप कुछ न्यू लेंस ट्राई करो जो कि शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया एंड वो आपको बहुत सूट करने वाला है। वो आपके अपीयरेंस को बहुत सुंदर बना देगा एंड नेचुरल ब्यूटी मुझे दिख रही है उस दिन भी। लाइक आपके वेडिंग डे वाले दिन भी लोग आपको इसलिए अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आपने ज़्यादा मेकअप नहीं किया होगा, आप सिंपल रहोगे एंड आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आप एक गर्ल हैं, बॉय के लिए देख रहे हैं, सो आपके पर्सन स्पेशली बहुत आपको एडमायर करने वाले हैं आपकी इस थॉट की वजह से कि मेकअप से ही हम सुंदर नहीं लगते, नेचुरल ब्यूटी भी होती है। सो ये चीज़ मुझे आप लोगों की मैरिज के लिए दिख रही है। जेमिनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया था कि कोई तो है एक ऐसा पर्सन जो आपकी मैरिज को रूइन करना चाहता है, लेकिन ये आपके हाथ पर है कि क्या आप अपनी मैरिज को रूइन होने देते हैं, डिस्ट्रॉय होने देते हैं या नहीं। ओके, बात की गहराई तक जाए बिना कोई भी डिसीज़न मत लेना क्योंकि वो जो बात वो भी कहने वाले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि वो गलत है, वो सच नहीं है एंड वो इसलिए ऐसा कहेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी इस पर्सन के साथ शादी हो। में भी वो बहुत ज़्यादा एनवियस है आपसे। ओके एंड यस, आपकी मदर के साथ, आप अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ बहुत इमोशनल हो जाओगे क्योंकि शायद आप मतलब रो भी सकते हो लिटरली। सो वाटरप्रूफ मेकअप ही रखना। मेकअप देखो ऐसा तो है नहीं कि शादी वाले दिन बिल्कुल बिना ही मेकअप के चले जाएंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। बट मुझे दिख रहा है कि बहुत लाइट मेकअप रहेगा, बट जितना भी रखना वाटरप्रूफ ही रखना क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। कैंसर इज़ वेरी, दोनों ही ग्रुप में आज बहुत हैवी एनर्जीज़ थी और दोनों ही ग्रुप में बहुत हैवी बातें भी थी। ओके, आज की रीडिंग ही बहुत हैवी है। सो विद दिस कैंसर आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो एंड आपसे भी ज़्यादा आपके पेरेंट्स इमोशनल होने वाले हैं। आपके पेरेंट्स लाइक आपसे ज़्यादा ना मुझे आपके पेरेंट्स खुश दिख रहे हैं कि यस, यही तो चाहिए था, मेरी बेटी अब सेटल हो जाएगी, मेरा बेटा अब सेटल हो जाएगा, बढ़िया मैरिज हो रही है। उनकी फेवरेट, मतलब उनकी जैसा उनकी विश थी कि उनका डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ ऐसा होना चाहिए, उनकी विश पूरी हो गई एंड काफ़ी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके स्पाउस को काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंड दे आर रियली हैप्पी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके अंदर इस मैरिज को लेकर, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी भी मान रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ना दे आर वेरी इमोशनल
दे आर वेरी सैड कि अब आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी वेडिंग शायद कुछ ऐसे एरिया में हो, कुछ ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। ओके, जहाँ पर मे बी करंट सिटी जहाँ पर आप रहते हो शायद वहाँ पर आप लोगों की मैरिज ना हो, कहीं और आप लोग प्लान बनाओ एंड आप लोग ट्रैवल करके जाओगे। ओके, एंड आई कैन सी ऑन द डे ऑफ योर मैरिज में भी आप एक बहुत ब्यूटीफुल रिंग आपको मिल सकती है, बहुत ब्यूटीफुल रिंग आप रिसीव कर रहे हो। ओके, अगर आप लोगों की अगर आप लोग हिंदू रिलीजन से हो देन तो तब भी आप लोग ऑन द डे ऑफ योर मैरिज आप लोग रिंग रिसीव कर रहे हो। बट मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि ओके, हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, अभी नहीं। और कार्ड्स से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, सो कैंसर का कार्ड एक और चीज़ बता रहा है। आपकी मदर सोच रही हैं कि आपने एक ऐसे लवर को चूज़ किया है जो कि आपके फादर या मदर की तरह ही है, मतलब आपको इतना ही केयर करने वाले हैं। एंड इसी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड नहीं है आफ्टर मैरिज आप कैसे रहोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको एक फ्रेंड मिले हैं। कोई ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनके साथ आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आपको एक फ्रेंड मिले हैं, आप उनके साथ सारी बातें शेयर कर सकते हो, शायद जो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकते। सो इसीलिए ना आपके पेरेंट्स रियली में फ्री हैं और वो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। बट मैरिज डे में जो डेकोरेशंस हैं एंड जो चीज़ें जो भी जितनी भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना उस दिन को लेकर, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। एंड ना मुझे लव वाला इमोशन बहुत हाई दिख रहा है। लाइक ग्रुप नंबर 1 में भी सोलमेट था बस, बट इसमें मुझे ट्विन फ्लेम लग रहा है, बहुत हाई एनर्जीज़ हैं। दैट मीन्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पार्टनर। अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए मुझे दिख रहा है, लविंग है, सेंसिटिव है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, ओके, लविंग भी हैं, केयरिंग है, दूसरों की केयर बहुत करते हैं एंड स्पेशली आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, सो और कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। Okay, so we have Star, 9 of Pentacles, King of Wands. Wow. Okay, so जैसा कि मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा ना इस वेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग हो रही है। स्पेशली ना आप अपने क्लोथ्स में जो भी चीज़ आप उस दिन पहनोगे, लाइक लहंगा या फिर गाउन या फिर जो भी, सो आप उसमें ना आपने बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीदे हैं अपनी मैरिज के लिए। एंड आप अपने आप को काफ़ी लकी फील कर रहे हो दैट क्योंकि इस दिन आप ना सेंटर ऑफ अटेंशन हो। सो आप अपने आप को ना चाहते हो कि आप बस हर एक एरिया से बिल्कुल परफेक्ट लगो, लोग बस आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, आपकी ब्यूटी को एडमायर करें। एंड इसीलिए ना आप अपने अपीयरेंस को लेकर, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो। साथ ही में उस दिन ना आप फैबुलस लग रहे हो। मुझे दिख रहा है कि लोगों की आंखें बस आप पर टिकी हुई हैं बिकॉज आप फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह उस दिन लग रहे हो। अगर ये बहुत ज़्यादा बटरिंग आपको लग रही थी, सो आई एम रियली सॉरी, बट ये मुझे फीलिंग आ रही है बिकॉज वीनस इज़ लाइक ब्यूटी का ये प्लैनेट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को। एंड देन स्टार भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देन मुझे लग रहा है कि मतलब लोग आपसे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो उस दिन विदाउट एनी हैवी मेकअप। ओके, एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आप ना उस दिन बहुत ज़्यादा ना लव रिसीव कर रहे हो।
एक्चुअली में अटेंशन बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी पब्लिक आई में हो, आप या आपके पार्टनर, जो कि मुझे लग रहा है बहुत हाई फीलिंग्स हैं कि आप या आपके पर्सन पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में हैं, देन जब आप सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटोज़ शेयर करोगे देन पीपल विल गो क्रेज़ी अबाउट यू टू। एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न आपके पर्सन काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हैं। उनकी जो फैमिली है सोसाइटी में काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनके, काफ़ी रिस्पेक्टेड है उनकी फैमिली, सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है एंड मतलब बड़ा नाम है। एंड देन आई कैन सी, तो स्पेशली इसीलिए ना आप लोगों की मैरिज में बहुत ज़्यादा लोगों की आइज़ रहने वाली हैं। लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों की मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ एंड ऑल मुझे दिख रहा है। लाइक छोटी छोटी बातें भी नेट पर शेयर होंगी, छोटी छोटी बातें भी इंटरनेट पर आप देख सकते हो अपनी मैरिज को लेकर। एंड इसीलिए ना आप और ज़्यादा नर्वस हो कि क्योंकि इतने सारे लोगों की आइज़ आप पर रहेंगी, देन आपको तो ना बेस्ट ही लगना है। सो विद दिस स्टार आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे वोट भी है। सो अगेन ट्रैवल मुझे काफ़ी लग रहा है कि आप कुछ ऐसी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करके जाओ। एंड एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड साथ ही में ओपन एरिया, मतलब कुछ आप लोग शायद याच पर बैठो, याच से समथिंग रिलेटेड टू वोट एंड ऑल। आप लोग ऐसा प्लान करो कि वोट से आओगे एंड देन मैरिज होगी। सो कुछ मुझे ऐसी थीम वेडिंग दिख रही है आप दोनों के लिए। आप कुछ ऐसे प्लानिंग्स करोगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड लास्ट मिनट में बहुत सारे डिसीजंस चेंज होते हुए भी दिख रहे हैं। लाइक लास्ट मिनट तक डिसीजन चेंज होंगे, लास्ट मिनट तक आप जो भी आपने डिसीजंस ले रखे हैं ऑलरेडी वो आप चेंज कर दोगे। सो ये मुझे दिख रहा है। बाकी बहुत एक्सपेंसिव वेडिंग है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी एक्सपेंसिव वेडिंग है आप दोनों की। ये किसी तरह की बिजनेस रिलेटेड वेडिंग भी हो सकती है। लाइक बिजनेस हो, आपके पर्सन का कोई बिजनेस हो एंड आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस हो एंड उससे रिलेटेड कोई ये बिजनेस मतलब मैरिज हो सकती है किसी तरह के प्रॉफिट के लिए। ओके, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये बात पता नहीं किसके साथ रेजोनेट होगी, बट किसी के लिए तो ये मैसेज था। इस मैरिज की वजह से ना आपके करियर में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे फॉर गुड। वी हैव 9 ऑफ रॉड्स एंड स्ट्रेंथ। मुझे दिख रहा है लोग इस मैरिज को लेकर काफ़ी ईगरली वेट करेंगे जब आप लोग आओगे। लाइक पीपल आर गोइंग क्रेजी। मुझे बस यही चीज़ दिख रही है कि लोग एकदम ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि जल्दी आएँ जल्दी आएँ जल्दी आएँ। एंड बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा है आप दोनों को देखने की कि आप लोग कैसे लग रहे हो, इतनी रॉयल वेडिंग कैसे होती है। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों की वेडिंग के लिए। ओके, सो और कार्ड्स देख लेते हैं फिर बताती हूँ। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, and 7 of Pentacles. Okay, I need one more card. We have Fool and 10 of Cups, bottom of the deck. Happy family की शुरुआत। Okay, so I can see that yes, people are like कि उन्हें बस ये देखना है कि कैसे होने वाली है इतनी प्यारी वेडिंग, कैसे हो रही है इतनी प्यारी वेडिंग। एंड एक चीज़, ये जो लॉइन जो सिग्निफाई कर रहा है दैट इज़ कॉन्फिडेंस। ओके, आप उस दिन ना बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा
अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करोगे। और लाइक जो आपकी ज्वेलरी होगी मुझे दिख रही है जो आप वेडिंग वाले दिन पहनोगे वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है। एंड अगर आप लोग पब्लिक आई में हो देन पीपल उस ज्वेलरी के बारे में काफ़ी बातें करेंगे। एंड शायद आपकी ज्वेलरी वो जो आप पहनो उस दिन वो लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ओके एंड यस, आप बहुत ज़्यादा ना उस दिन प्यार रिसीव कर रहे हो लोगों से अप्रिसिएशन अट्रैक्ट कर रहे हो आप बहुत सारा। दैट इज़ एक्चुअली गुड। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इतनी प्यारी वेडिंग है, आपका सपना था इतनी अच्छी वेडिंग होनी चाहिए। आप में भी काफ़ी आपके कपड़े, जिस तरह से आप लग रहे हो, जो ज्वेलरी आपने पहनी है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो एक चीज़ को लेकर, वो है मनी। लाइक आपको लग रहा है, और ऐसा हो भी सकता है कि आपको लग रहा हो कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी बेफालतू का खर्चा हुआ है। आपको भी नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर को भी नहीं लग रहा है, बट ये है कि जहाँ पर भी ज़रूरत नहीं थी, जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, सो बेफालतू में खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। एंड उस खर्चे को हम बचा सकते थे, उतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी बेसिकली। सो ऐसा आपके पेरेंट्स सोच सकते हैं या फिर आपकी पर्सन के पेरेंट्स सोच सकते हैं। हालांकि अबंडेंस आप दोनों की लाइफ में बहुत है, बट तभी मिसयूज़ किसी चीज़ का नहीं पसंद है। एंड उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में ना मिसयूज़ हुआ है। एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप दोनों की मैरिज किसी माउंटेन एरिया में हो सकती है। ओके, हिल स्टेशन पर हो सकती है। एंड वहाँ पर विंटर सीज़न आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। विंटर सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न भी। ओके, विंटर एंड स्प्रिंग आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है। एंड माउंटेन एरिया, बट ओपन एरिया, माउंटेन वाली प्लेस में जहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिल स्टेशन है, ऐसी जगह में आपकी मैरिज होगी, बट ओपन एरिया होगा, ओपन हॉल होगा। एंड वहाँ पर आपकी मैरिज होगी। बट जैसी भी ये मैरिज है ना, पीपल आर रियली गोइंग टू अप्रिशिएट दिस मैरिज, क्योंकि कुछ स्पेशल उन्हें इस मैरिज में देखने को मिलेगा। उन्हें काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने काफ़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ट्राई की हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अपनी मैरिज में ट्राई की हैं। लाइक मे बी कुछ स्पेशल सा, सो वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स, अगेन आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, पार्टी एंड ऑल। एंड स्पेशली ना पीपल जो आप दोनों की वेडिंग में जो आप लोग डिनर प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर जो भी लंच प्रोवाइड कर रहे हो, जो ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है कि वो ये है कि काफ़ी ड्रिंक्स हैं, एंड वो वाली काफ़ी ड्रिंक्स वाली पार्टी भी चल रही है। एंड लोग स्पेशली उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद आ रही है। एक चीज़ और, आप दोनों की मैरिज में फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुआ होगा। ओके, फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मुझे दिख रहा है। एंड माउंटेन एरिया में, मतलब लाइक ड्रीमी मैरिज है, जैसे ड्रीम लाइक मैरिज होती है, जैसे आपके सपना है इस मैरिज को लेकर, आपने जो सोच रखा है, शायद आज जो प्लान्स बना रखे हैं वो आपके पूरे होंगे। ओके, एंड आई डोंट नो कि इसको कैसे बोलूँ, बट जैसे ड्रीम्स में हो रहा हो, जैसे सपनों की शादी होती है, जैसे आपकी फैंटेसी है मैरिज को लेकर, वैसी आपकी मैरिज हो रही है, वैसी आपकी वेडिंग हो रही है। ओके, और कोई मैसेजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2।
एंड यस दैट्स इट। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।